So we were discussing about atmospheric refraction और आज हम लोग रीजनिंग डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 22 में जो स्टेटमेंट गिवन है, जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट फर्स्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि सन राइजेस 2 मिनट्स बिफोर एंड सन सेट्स 2 मिनट्स आफ्टर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और अभी सन से रिलेटेड एक और पॉइंट है, the sun appears oval or flattened at sunrise and sunset but appears circular at noon. Have you experienced this, all of you? कभी? Yes sir. ठीक है, तो आप सनराइज के वक्त जब सन को देखोगे तो आपको एकदम परफेक्ट सर्कुलर डिस्क नहीं दिखाई देगा, बड़ा भी दिखेगा और थोड़ा ओवल दिखेगा। तो यहाँ ओवल में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, बड़ा भी और ओवल भी थोड़ा सा ऐसे दिखाई देता है अगर आप देखो। और आफ्टरनून में डिस्क थोड़ा छोटा भी दिखाई देगा और सर्कुलर दिखाई देगा। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ ड्रॉ करके पहले यहाँ पे बता देता हूँ। ये एक सर्कुलर डिस्क एंड दीज आर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। These are layers of atmosphere. और मैं मान लेता हूं light is entering into the atmosphere from uppermost point A and lowermost point B. Uppermost point A and lowermost point B. So what happens कि ये जो light है A से एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है, B से भी एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर रहा है, दोनों का रिफ्रैक्शन सेम नहीं होता because the layers of atmosphere are having different composition, different temperature. तो ये unequal refraction की वजह से क्या होता है, सपोज अपर पोर्शन से रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया तो ए का इमेज यहां बना ऊपर, और लोअर पोर्शन से रिफ्रैक्शन कम हुआ तो बी का इमेज बहुत पास में बन गया। बिकॉज ऑफ दिस अनइक्वल रिफ्रैक्शन सन का जो डिस्क है उसका शेप चेंज हो जाता है एंड इट अपीयर्स ओवल एज वेल एज फ्लैटेंड। इट अपीयर्स ओवल एज वेल एज फ्लैटेंड। और रीजन बिहाइंड अनइक्वल रिफ्रैक्शन फ्रॉम द अपर एंड लोअर पार्ट। फिर भी मैं ये एक्सप्लेनेशन एक बार आपको रीड करके वर्ड टू वर्ड भी समझा देता हूं, उसके बाद भी डाउट होने से हम लोग डिस्कस करेंगे। The sun appears oval or flattened at sunrise and sunset, but appears circular at noon. This can be explained in terms of atmospheric refraction. At sunrise and sunset, the sun is near horizon. The rays of light from the upper part and lower part of the periphery of the sun bend unequally. So the light which is entering from the sun into the Earth's atmosphere, from the upper and lower part, bending is equal or unequal? Unequal. Unequal. Traveling through the Earth's atmosphere. That is why the sun appears oval or flattened at the time of sunrise and sunset. और नीचे वाला डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि अपर एंड लोअर पार्ट, ये रेड वाला लाइन इंडिकेट कर रहा है अपर एंड लोअर पार्ट से क्या हुआ, लाइट एंटर हुआ इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, एंटर्स इनटू योर आईज, लेकिन उस सन का जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है? इट इज oval. At noon, the sun is overhead. The rays of the light from the sun enters the Earth's atmosphere normally. आफ्टरनून में तो प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टरनून में सन का पोजीशन ओवरहेड है। ओवरहेड तो आपका आईज में लाइट रेज नॉर्मली एंटर होके आ रहा है। नॉर्मली एंटर होने से रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होता है मिनिमम, या नहीं होगा? एक्चुअली नहीं होता, लेकिन उतना परफेक्ट नॉर्मल नहीं होगा, तो हम मैं बोल सकता हूं मिनिमम रिफ्रैक्शन। And therefore they suffer no refraction or bending or passing through Earth's atmosphere, hence the sun appears circular at noon. Have you understood? और कोई डाउट होने से आप पूछ सकते हो। Sir, what is the meaning of periphery? पेरिफेरी वो बाउंड्री, आउटलाइन। Okay sir. और कुछ मेन रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लेकिन उसमें भी मेन रीजन क्या है अगर उसमें और अंदर जाए हम लोग? unequal refraction from the upper and
lower end of the sun. लोअर पार्ट ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द सन, ये भी ज्यादा प्रॉपर बोल सकते हो. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो अब आपको सनराइज सनसेट देखते वक्त कुछ कुछ चीज याद आते रहेगा. ओके कि सन 2 मिनट पहले राइज होता है, 2 मिनट बाद में सेट होता है. सन क्या अपना एक्चुअल पोजीशन में दिखता है कि सनराइज के वक्त? वो वर्चुअल No, पोजीशन sir. या रियल पोजीशन? Virtual. Virtual. Okay. Now another point related to atmospheric refraction, and this is stars twinkle but planets do not. तो नाइट स्काई में, क्लियर स्काई में, if you observe star, you can see, you have experienced, I think, about twinkling of stars. और उसके पीछे क्या साइंस है, that we are going to discuss. This is surface of the earth, and you know that there is what? Atmosphere. Layers of atmosphere. Layers of atmosphere. Layers of atmosphere. Are all layers are having same composition, No, sir. No, sir. same temperature, No, sir. No, sir. then same refractive index? No, No, sir. sir. No, sir. No. So which layers are having higher refractive index, lower layer or upper layers? Sir, upper layers. Upper layers. Upper layers. Upper are having lower refractive index. Lower layers. Lower layers are having higher. Lower layers. याद रखना. Lower layers have higher refractive index. And this is a star you are observing. और आप horizon में स्टार देखते हो तो उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि if you observe a star in horizon, क्या स्टार आपको अपना पोजीशन में दिखाई देता है क्या? No, sir. No, sir. There is refraction. Because of that, what happens? We see the image of the star. It appears higher. Good. It appears higher. It appears to be raised. And this starlight, when it is passing through Earth's atmosphere, it suffers multiple refraction. अगर इस चीज को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करें तो स्टारलाइट जब अर्थ का एटमॉस्फेयर से पास होगा, it suffers what? Multiple refraction. हर लेयर से पास होने से there will be refraction. And you know that these layers steady layers? क्या फिक्स है क्या? आज का जितना लेयर, एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो क्या अपना पोजीशन में एकदम फिक्स है? इतना ही गैप, इतना कंपोजिशन, क्या एकदम सब कुछ स्टेडी है क्या वहां? No, sir. No, sir. Even composition keeps on changing, temperature keeps on changing, and because of that what happens कि ये लाइट रे अभी अगर ये पाथ फॉलो किया है, थोड़ा देर बाद हो सकता है डिफरेंट पाथ फॉलो करके आपका आइज में आएगा, थोड़ा देर बाद और डिफरेंट पाथ फॉलो करके आपका आइज में आएगा. सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पाथ. Why it keeps on changing its path? Because the composition of the layers of atmosphere are not the same. और ये वेरिएशन की वजह से the amount of light entering our eyes will keep on changing. तो किसी एक सोर्स से लाइट अगर आपके पास आ रहा है और वो भी स्पेशली एक पॉइंट सोर्स हो, स्टार्स आर कंसीडर्ड टू बी पॉइंट सोर्स. सन को छोड़ दो आप, मैं नाइट स्काई का स्टार के बारे में बात कर रहा हूं. आप सन के बारे में ये थोड़ी बोलोगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल सन. हैव यू हर्ड दैट? No, sir. No, sir. No, sir. तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं नाइट स्काई का स्टार्स के बारे में. सो दे अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. एक्चुअल में वो ट्विंकलिंग नहीं करते. हम लोगों को अर्थ का सरफेस से लगता है कि स्टार्स आर ट्विंकलिंग. अगर आप मून का सरफेस से स्टार को देखोगे तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं होगा. सो why the stars appear twinkling? Because the starlight, when it passes through the Earth's atmosphere, suffers multiple refraction. And this is because different layers are having different refractive index, and even the layers are not steady. And because of this, what happens? The amount of light entering our eyes will keep on what? Changing. Changing. और ये लाइट का अमाउंट जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, स्टार लाइट जो एंटर हो रहा है आपका आइज में, दैट इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? ट्विंकलिंग इफेक्ट. लेकिन आप मून का सरफेस से जब स्टार को देखोगे तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है क्या? No, sir. No, sir. तो आप जब फ्यूचर में कभी मून पे जाओगे और वहां
नाइट स्काई देखोगे तो आपके लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं होगा। ठीक है, आप अर्थ का सरफेस से किसी प्लेनेट को देखा आपने? हैव यू सीन एनी प्लेनेट, अदर प्लेनेट फ्रॉम द Yes, सरफेस? sir. Venus. Sir, Venus. गुड, जिन लोगों ने वीनस देखा है वो लोग स्काई को थोड़ा बहुत देखते हैं ठीक से। ओके, वीनस हम लोग बहुत आराम से देख सकते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। कब दिखाई देता है, कोई बताएगा? The Sir, at evening after time. sunrise and sunset. Good, during or just before the sunrise, or during or just after or during the sunset we can say। थोड़ा ऑब्जर्व करना, क्लियर स्काई में आपको वीनस दिखाई देगा, और नाइट स्काई में मून तो आपको दिखाई देता ही है Yes, sir. क्लियर स्काई में। क्या आपने मून को ट्विंकलिंग इफेक्ट, या मून क्या ट्विंकलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है आपके लिए? No, No, sir. sir. नहीं। No, sir. और वीनस भी ट्विंकल नहीं करता। ये प्लैनेट्स या बड़ा सैटेलाइट ये ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस नहीं करता? बिकॉज इनसे भी तो लाइट, एक्चुअली डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लाइट, सनलाइट फॉल्स ऑन दीज बॉडीज एंड देन रिफ्लेक्ट्स, एंड दैट रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एंटर्स इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सो वीनस या मून ये सब ट्विंकल क्यों नहीं करता, या क्या रीजन है कि ये हम लोगों के लिए ट्विंकलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा? The reason is that Venus, Moon, they are bigger sources of light. अब आप बोलोगे सर बचपन से तो पढ़ाया गया the stars are much bigger than planet, तो मैं अभी Venus और Moon को bigger sources क्यों बोल रहा हूँ? They are So new. because they are closer. They are nearer and From stars the are Earth. far They are away. closer. और अब Moon and Venus, they are bigger sources of light, and we can consider that bigger sources of light consisting of many point sources. Yes, sir. Consisting of many point sources of light. ठीक है, and light from these point sources when enter the Earth's atmosphere, तो उन लाइट के साथ वही होने वाला है जो स्टार लाइट के साथ हुआ था। क्या होने वाला है? Multiple reflection. Atmospheric refraction, multiple refraction, and because of that amount of light entering from each of these point sources will keep on Changing. changing. तो प्लैनेट ट्विंकल नहीं करने के पीछे क्या रीजन है? ये पॉइंट सोर्स तो ट्विंकलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। सो मैं मान लेता हूं एट सर्टेन मोमेंट यहाँ पे 50 पॉइंट्स है, और एट अ सर्टेन मोमेंट 25 पॉइंट्स ग्लो, अदर 25 आर नॉट ग्लोइंग। नेक्स्ट मोमेंट में अदर 25 ग्लोइंग एंड रिमेनिंग 25 नॉट ग्लोइंग। तो एवरी टाइम कितना ग्लो करता है एवरेज में? 25. 25. तो amount of light entering from that source into your eyes will remain the same, क्योंकि एवरेज में 25 के आसपास पॉइंट्स ग्लो कर रहे हैं। टोटल 50 पॉइंट्स हाउस में, और उन 50 पॉइंट सोर्सेज में 25 पॉइंट सोर्सेज का लाइट एनी टाइम आपके पास आएगा, तो will there be any twinkling effect? No, sir. No, sir. Constant light is entering into your eyes. Constant Yes, sir. light is entering into your eyes. आपके पास 25 पॉइंट से लाइट आ रहा है, तो आपके लिए लाइट का जो अमाउंट है, ब्राइटनेस है, दैट विल रिमेन द Same. ओके। लेकिन इसको लिखना कैसे होता है समझ में थोड़ा आ गया होगा, और मैं डिटेल में समझा देता हूं। एक तो रफली मैंने समझा दिया, वर्ड टू वर्ड भी समझा देता हूं। फर्स्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। Light from stars passing through the atmosphere bends. You know that there is refraction. So the stars appear slightly higher than they actually are. We already know that. And due to atmospheric variation, they do not appear stationary. ये जो एटमॉस्फेरिक वेरिएशन है, एटमॉस्फेयर का अनस्टेडीनेस है, तो स्टार का पोजीशन भी क्या होता है, थोड़ा चेंज होते रहता है। स्टार जहां है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे स्टेडी नहीं दिखता, थोड़ा चेंज होते रहता है। बट देयर इज फ्लक्चुएशन इन इट्स पोजीशन, and this also causes increase or decrease in the amount of starlight entering our eyes, and this causes what? Twinkling of stars. This causes twinkling of stars. लेकिन मैंने बताया आप लोगों को planets do not twinkle. बट क्यों? रीजन है प्लेनेट बड़ा सोर्स है, और उससे भी लाइट आता है, उससे भी लाइट का वेरिएशन फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन सिंस इट इज बिगर सोर्स, द अमाउंट ऑफ लाइट
which is entering our eyes from some point sources remains constant. Planets appear bigger than stars as close to the Earth compared to the stars. A planet can be considered to be made up of number of point sources of light. And due to atmospheric refraction, when some of the point source look brighter, other appear dimmer. And therefore, on the whole, overall brightness of a planet remains the same always, and hence the planets do not appear twinkle. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. तो आप कौन कौन सा प्लेनेट आराम से देख सकते हो, कुछ आइडिया है? एक तो Venus and Jupiter. Venus. वीनस एंड जुपिटर भी देख सकते हो आप, तो गूगल में जाके आप देख लेना कौन सा दिन को ये ज्यादा क्लियर दिखता है, उस दिन को तो एटलीस्ट ट्राई करना. सो वी डिस्कस स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ ट्विंकलिंग ज्यादा कब होता है. व्हेन द स्टार्स आर इन होराइजन, तो स्टार लाइट को एटमॉस्फेयर का ज्यादा स्ट्रेच को क्रॉस करना पड़ता है, तो आपको स्टार में ट्विंकलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा एटमॉस्फेयर, ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा रिफ्रैक्शन. एंड व्हेन स्टार इज ओवरहेड, ओवरहेड वाला स्टार देखो आप, एटमॉस्फेयर का जो एयर का स्ट्रेच है कम क्रॉस करके आपके पास आएगा या ज्यादा क्रॉस करके आएगा? कम क्रॉस करके आएगा. Come. कम क्रॉस करेगा तो वेरिएशन भी कम मिलेगा, ओके, रिफ्रैक्शन भी थोड़ा कम होगा, एंड ट्विंकलिंग इफेक्ट भी थोड़ा कम होगा. तो ये क्लियर नाइट स्काई में आप इसको ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हो. अब हम लोगों का टॉपिक चेंज हो रहा है. अभी तक हम लोगों ने ज्यादा पॉइंट्स, जो टॉपिक था वो हम लोग का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड था, एटमॉस्फेयर का लेयर से रिफ्रैक्शन से रिलेटेड था. और अब एक नया टॉपिक में हम लोग एंटर कर रहे हैं, उसके बेसिस का जो रीजनिंग है वो डिस्कस करेंगे हम लोग. ओके, तो 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं यहाँ से, 1 मिनट ओनली. सो द टॉपिक इज चेंज्ड हियर, और हेडिंग जो है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, एंड देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट रीजनिंग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो scattering, you know that in atmosphere there are what different types of particles like atoms, molecules, ions, okay, water vapor, particles of water vapor, dust particle. So atmosphere consists of what? क्या? Different particles. Different particles. और मैं ये मान लेता हूं कि एटमॉस्फेयर में लाइट इज एंटरिंग, लाइट इज एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. व्हेन लाइट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर, क्या होगा? इसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. किसका ऑब्स्ट्रक्शन? Particles. ड्यू टू पार्टिकल्स. और पार्टिकल्स यहाँ दो कैटेगरी का तीन कैटेगरी का पार्टिकल होता है एक्चुअली. वन कैटेगरी very fine particles, other category large particles, and one more category extremely large particles. आप ये मुझे बताओ, आपको एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेयर का कौन सा पार्ट में मिलेगा? अपर एटमॉस्फेयर या लोअर एटमॉस्फेयर? Lower atmosphere. लोअर में एक्सट्रीमली लार्ज, एंड अपर एटमॉस्फेयर Fine. फाइन पार्टिकल्स. और पार्टिकल डेंसिटी भी कम होता है अपर एटमॉस्फेयर में. लोअर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा, मॉइस्चर ज्यादा, क्लाउड फॉर्मेशन इज आल्सो इन द लोअर एटमॉस्फेयर. ओके, सो व्हेन दिस सर जो पोल्यूशन है वो भी तो काउंट होगा. पॉल्यूशन के पार्टिकल्स की वजह से है ना, गैस, ये सब ऑल आर कंसीडर्ड टू बी पार्टिकल्स, और वो भी लोअर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है. Okay, sir. Okay, so when this light or sunlight passes through the different layers of atmosphere, it is obstructed by the particles. अब इन particles का nature भी क्या है? अच्छा, पहले scattering का बात कर लेते हैं. When light is passing through this atmosphere through the layers of particles, we can say,
तो लाइट जब भी पार्टिकल को स्ट्राइक करता है तो बहुत छोटा पार्टिकल या बड़ा पार्टिकल किसी को भी स्ट्राइक करेगा तो लाइट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा लाइट एनर्जी डेविएट हो जाता है. इट्स डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग. सम अमाउंट ऑफ लाइट इज डेविएटेड. तो आगे जाते जाते लाइट का जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, Decrease. डिक्रीज. क्योंकि लाइट का क्या हो रहा है, when Scattering. light strikes the particles, its direction keeps on changing. A portion of the light, its direction keeps on changing, and that is called what? Scattering. आप ये बताओ एटमॉस्फेयर में कौन सा पार्टिकल्स ज्यादा है, वेरी फाइन पार्टिकल्स ज्यादा है या फिर लार्ज पार्टिकल्स ज्यादा है, एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स? Fine particles. लार्ज पार्टिकल्स कम है और फाइन पार्टिकल्स ज्यादा है, गैस एटॉम्स मॉलिक्यूल्स ज्यादा है. So what happens when light falls on extremely small particles? जब सनलाइट extremely small particle में फॉल करेगा, आप मुझे ये बताओ कि लाइट का 7 कलर में से कौन सा कलर लाइट का वेवलेंथ कम होता है, ब्लू का रेंज में या रेड का रेंज में? Sir, red का range. Red. रेड का वेवलेंथ ज्यादा है या कम? ज्यादा. रेड का वेवलेंथ ज्यादा है और ब्लू का वेवलेंथ कम है. कम. सो रेड का वेवलेंथ ज्यादा, जिसका वेवलेंथ कम होगा that will be scattered more because more particles are very small particles. So when sunlight passes through the earth's atmosphere, कौन सा कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होगा, बता सकते हो आप? Blue. ब्लू का स्कैटरिंग ज्यादा होगा. ब्लू कलर्ड लाइट विल बी स्कैटर्ड द मोस्ट. एंड लार्ज पार्टिकल जो है, लार्ज, नॉट एक्सट्रीमली लार्ज, these large particle will scatter red. ये क्या स्कैटर करेगा, रेड कलर्ड लाइट, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है. एन एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल, इस पे का लाइट फॉल होता है, ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड, मतलब व्हाइट लाइट रिमेन्स व्हाइट. दिमाग लगाना थोड़ा. वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर विच कलर्ड लाइट? Blue. ब्लू क्यों? Because its wavelength is less. Good. And large particles? Red. Red. क्यों? Because wavelength is more. Highest among the 7 color. वो extremely large particle, Remains white because it scatters all the colors. all the color, it scatters all the color. So when sunlight passes through the earth's atmosphere, there is scattering of light. ये स्कैटरिंग का चक्कर में आप मुझे ये बताओ कि ब्लू कलर तो मैक्सिमम बाहर आ जाएगा, ब्लू कलर तो मैक्सिमम बाहर आ जाएगा, कौन सा कलर सबसे आगे जाने का कैपेसिटी रखता है अगर स्कैटर नहीं हुआ तो? Red. Red. So through the atmosphere, which colored light is having the highest penetrating power? Red. Red. Which colored light is having the least penetrating power? Blue. ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ये सब बोल सकते हैं हम लोग तीनों. और अगर रेड और ब्लू में बोले, रेड और ब्लू में कंपैरिजन करें तो लोअर इज हैविंग ब्लू, लोअर स्कैटरिंग और हायर स्कैटरिंग, सॉरी, हायर स्कैटरिंग ब्लू एंड लोअर स्कैटरिंग रेड. ब्लू और रेड में पेनिट्रेशन पावर किसका है? Red. रेड. तो आप डेंजर सिग्नल का लाइट यूज करना चाहोगे तो रेड कलर्ड लाइट यूज करोगे या ब्लू कलर्ड लाइट? Red. रेड. क्या फायदा होगा रेड यूज करने का? Its wavelength is more. So So it will go farther. wavelength is more, so scattering will be Less. और आपको एक रिलेशन भी बताता हूं मैं यहाँ पे. देखो एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपको जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, रीजनिंग तो आप 2 मिनट है समझने का. स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ टू द पावर 4. ये एक रिलेशन है, established relation, and this is the relation between scattering of light and its wavelength. तो आप मुझे बताओ वेवलेंथ ज्यादा होने से स्कैटरिंग ज्यादा होगा या कम? Come. कम ना.
और रेड और ब्लू में किसका वेवलेंथ ज्यादा है? Red. Red. तो रेड का स्कैटरिंग कम कम. होगा. कम होगा. और ब्लू का स्कैटरिंग. ज्यादा. ज्यादा. अच्छा, एक बात और शायद आप जानते हो कि अगर यहाँ पे व्हाइट लाइट फॉल हुआ एक पार्टिकल पे एंड इट इज स्कैटरिंग ओनली ब्लू कलर लाइट, तो ये पार्टिकल आपको कैसा दिखाई देगा, बता सकते हो? फाइन पार्टिकल. नहीं, कलर में कैसा दिखाई देगा? Blue. ब्लू. आपको ये पता है कि कोई भी कलर आपको, मतलब आपको कोई ऑब्जेक्ट रेड रोज रेड दिखाई दे रहा है, क्यों पता है? ये रेड क्यों दिखाई देता है? आप बोलेंगे रेड रोज रेड पिगमेंट है इसीलिए, लेकिन मैं दूसरा बात पूछा हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड. Sir, because the light scatters away. नो, रेड रोज absorbs all the colored light from sunlight and reflects only red. सनलाइट का जो 7 कलर है वो 7 में से 6 कलर इट विल एब्सॉर्ब एंड इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट रेड, देयरबाय इट अपीयर्स रेड. मेरे पीछे एक स्क्रीन है, ग्रीन स्क्रीन, वो ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है? Why the green screen appears green? Because it absorbs other 6 and shows only green. Reflects only green. तो यहां से रिफ्लेक्ट होके सिर्फ ग्रीन कलर लाइट आएगा और हमारा आईज में एंटर होके ग्रीन कलर का सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा. ब्लैक ब्लैक क्यों दिखाई देता है? Because it absorbs other lights and reflects only black. No, it reflects nothing, thereby black. It reflects nothing. रेड, व्हाइट और ब्लैक को कलर ही नहीं बोला जाता साइंस में. आए समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. A white sheet of paper, white appears white. Because it reflects everything. Because it reflects all the color falling on it, all the colored light falling on it. Red appears red because it absorbs All the 6. all the color light from sunlight and reflects only Red. red. अब और green leaves appear green. Why? Only reflects green and absorbs other. बस ये साइंस समझ में आ गया आपको? ये साइंस समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. So if very fine particles which are present in the atmosphere, all that particles start scattering blue colored light, all these start scattering blue colored light, all these particles scatter blue colored light. तो आपका एटमॉस्फेयर तो फुल ऑफ पार्टिकल्स है कि नहीं? सनलाइट, सनलाइट एटमॉस्फेयर से एंटर किया और सनलाइट का जो ब्लू कलर्ड लाइट है सभी पार्टिकल्स स्कैटर करना स्टार्ट कर देता है एंड देयरबाय द स्काई अपीयर्स ब्लू. रीजन समझ में आया? Yes, sir. आप अगर मून पे चला जाते हो, मून में डे और नाइट होता है, पता आपको? डू यू नो दैट? मून पे भी तो डे टाइम होता होगा, नाइट टाइम होता होगा, होता है कि नहीं? सुना कि नहीं ऐसा? यस. नाइस. No, sir. आज सुन लो. मून पे भी दिन और रात तो होता ही है, लेकिन मून का डे टाइम में आप जब ऊपर देखोगे तो आपको क्या स्काई ब्लू दिखाई देगा क्या? No, sir. नो सर. आपको क्या स्काई ब्लू दिखाई देगा क्या? नहीं ना. कैसा दिखाई देगा, कुछ आइडिया है? सर ब्लैक. Black. ब्लैक. खाली सन दिखेगा सिर्फ. हाँ, सिर्फ सन दिखेगा और चारों तरफ ब्लैक दिखेगा और दूसरा प्लेनेट इसे वहां आराम से दिख सकता है. क्यों? सर बिकॉज देयर इज नो लेयर्स ऑफ नो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. कोई ऑब्स्ट्रक्शन इतना नहीं है, बैठे बैठे आप ये बता सके वो जुपिटर है, लाइक दैट. सो मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो सिंपल है कि व्हेन सनलाइट एंटर्स इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो which colored light scatters the most by the particles present in the atmosphere? Blue. ब्लू. Thereby sky appears Blue. blue. ठीक है, स्काई वाला रीजन समझ में आ गया. अब आप इमेजिन करें यू आर इन एरोप्लेन, फाइटर प्लेन या कोई जेट प्लेन में हो और वो किसी इमरजेंसी की वजह से उस फाइटर प्लेन को अपर एटमॉस्फेयर से जाना पड़ा, एकदम अपर लेयर. सोचो अभी का सिचुएशन में मजबूरी में अफगानिस्तान के ऊपर से जाना पड़ा. अफगानिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिए, तो मजबूरी में अगर बहुत हाइट से जाना पड़ा तो आपके लिए स्काई का कलर क्या हो जाएगा? एरोप्लेन के से बाहर ब्लैक ब्लैक हो जाएगा.
ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि एकदम अपर लेयर जो है एटमॉस्फेयर का उसमें पार्टिकल डेंसिटी बहुत कम है। पार्टिकल डेंसिटी कम होने से स्कैटरिंग ज्यादा हो गया, कम 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 होगा, कम। मतलब ऑलमोस्ट नहीं होगा, एंड देयर बाय द स्काई विल अपीयर ब्लू। और आपको, आप अगर एटमॉस्फेयर क्रॉस करके स्पेस में चला जाता हो स्पेस शटल से, तो क्या होगा? Black. फिर भी black एवरीथिंग अपीयर्स ब्लैक, आपके चारों तरफ सब कुछ क्या हो जाएगा? ब्लैक। Black. क्योंकि रीजन क्या है? रीजन क्या है? वैक्यूम, नो पार्टिकल्स, नो स्कैटरिंग। तो हम लोग कितना लकी है, सोचो कि हम लोग अर्थ में जब ऊपर देखते हैं सब कुछ ब्लू दिखाई देता है, जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है वहां ऊपर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? डे टाइम Black. ब्लैक Black. दिखाई देगा। आए समझ में? तो मैंने दो बात आपको समझाया कि व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू एंड व्हाई रेड कलर्ड लाइट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। Yes. लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं मैं आपको वर्ड टू वर्ड ये पॉइंट समझा दूं ताकि फ्यूचर में आपको ज्यादा टेंशन नहीं हो। So the phenomenon of change in the direction of propagation of light caused by the large number of molecules or particles such as smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust, and molecules of air present in the Earth's atmosphere is called scattering of light. तो इतना यहाँ जो टर्म्स दिया उसके जगह पे आप सिंपली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। So the phenomenon of change in the direction of propagation of light caused by the large number of particles present in the atmosphere is called what? Scattering of light. And scattering is unique in that the wave energy is generally deflected in multiple directions. Scattering के वक्त ऐसा होता है, जो ऊपर मैंने ये डायग्राम में बताया है, कि जो वेव एनर्जी है वो पार्टिकल को स्ट्राइक करने के बाद gets scattered in multiple directions. The color of the scattered light perceived by us depends on the size of the particle. तो ये डिपेंड करेगा कि पार्टिकल का साइज क्या है और स्कैटर्ड लाइट आपको कौन सा कलर का दिखाई देगा। Very fine particles scatter mainly blue color. Large size particles scatter light of longer wavelength, that is red, and enough larger particles scatter क्या? White light. White light. light स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो गया। Yes, sir. और आपको अगर बोला जाए वेवलेंथ और स्कैटरिंग में रिलेशन क्या है? Inverse. scattering डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन? Inverse. 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 इनवर्स रिलेशन। ओके, और यहाँ आप देख सकते हो कि स्कैटरिंग किस पैटर्न से समझाया जा रहा है आपको। पार्टिकल्स पे सनलाइट फॉल हो रहा है, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट फॉल हो रहा है एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। दिस इज स्कैटरिंग। स्काई अपीयर्स ब्लू, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो मैं ये रीजनिंग डायरेक्टली आपको रीड करके समझा देता हूं। The blue color of clear sky is due to shorter wavelength of blue light as compared to कौन सा? Other color. So the blue color of the Violet. clear sky is due to shorter wavelength of the blue light, as the blue violet light scatters the most by the particles of the atmosphere. Light from the sun while traveling through Earth's atmosphere gets scattered from the large number of molecules in the atmosphere, and the intensity of scattered light, ये लाइन देखने ठीक से सेंटेंस को, the intensity of scattered light varies inversely as the fourth power of the wavelength of light. Scattering is inversely proportional to the fourth power of wavelength. As the wavelength of blue color is roughly half of the wavelength of red color. ये रिलेशन थोड़ा अगर फोकस करोगे आप, ब्लू और रेड कलर का वेवलेंथ में किसका वेवलेंथ ज्यादा है ये बता दो पहले। Red. Red. रेड का है, और ब्लू का नियरली हाफ है, उसका मतलब रेड का डबल है। Therefore, intensity of scattering blue light is 2 to the power 4 times, that is 16 times more than the red light. तो किसका स्कैटरिंग एबिलिटी ज्यादा है वो तो पता है आपको ऑलरेडी, रेड या ब्लू? Blue. Blue. ब्लू का स्कैटरिंग कितना टाइम्स ज्यादा रेड से? 16 times. 16 times. And due to this, the blue color dominates and the sky appears blue. सोचो लाइट का जो 7 कलर है उनमें ब्लू वाला पोर्शन का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, और इसीलिए पूरा स्काई हम लोग को कैसा दिखाई देता है? ब्लू। Blue.
Note that if Earth had no atmosphere, no color of sunlight would be scattered and the sky would appear black in the daytime as well as it does at night. For example, sky appears dark to the passenger flying at very high altitudes as scattering is not prominent at such heights. Have you understood? Yes, Yes, sir. sir. तो अब तक का डिस्कशन में स्कैटरिंग वर्ड का मतलब समझ में आ गया क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है चेंज इन द Direction. of the propagation of light. as light strikes the particles present in the path or atmosphere. क्लाउड फॉर्मेशन किधर होता है? अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर या लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? Lower layer. लोअर लेयर. और आप तो जानते हो क्लाउड फॉर्मेशन के पीछे क्या है? इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. So that water vapor condensed on what? The particles in the lower atmosphere, especially the minute dust particles. तो क्या होता है कि कंडेंसेशन के बाद वो पार्टिकल साइज जो है बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, एनफ लार्ज पार्टिकल्स. और आप तो इंटेलिजेंट हो, आप जानते हो कि एनफ लार्ज पार्टिकल पे अगर सनलाइट फॉल होगा तो क्या होगा? Scatters white light. Scatter of light. It scatters all the color. It scatters all the color और सभी कलर का एक साथ स्कैटरिंग होना, मिक्सचर एक साथ स्कैटर होके जाना, that appears to be white. So clouds white क्यों दिखाई देता आपको? क्योंकि सनलाइट उस पे फॉल होने के बाद it scatters all the color and 7 color का that combination produce what? White light. White light, White white light. effect. Okay. So the clouds are at much lower height. They are seen due to the scattering of light from the lower part of the Earth's atmosphere, which contains large dust particles, water droplets, ice particles, etc. Rather, all wavelengths are scattered nearly equally. Therefore, all equally scattered colors merge to give us the sensation of white. Hence, clouds generally appear white. So clouds appear कैसा? White in color. White in color. Clouds appear white. So scattering का ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? सर एक क्वेश्चन था. हाँ बोलो. सर ये शाम के टाइम पे पिंक क्यों दिखता है? क्या चीज? ये सनराइज सनसेट के वक्त ना. सर और देखो भगवान भी तुम्हारा सुना है. नेक्स्ट पिक्चर देखते ही आप समझ जाओगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है. हाँ सर वही है. यही है ना. हाँ तो सर. सनराइज और सनसेट के वक्त हम लोग को सन कैसा दिखाई देता है? सन और उसके आसपास का क्लाउड्स, हम सन का ही एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, बाकी सब समझ में आ जाएगा. सन appears orange red at the time of sunrise and sunset. सबको तो पता ही है ये बात. यस है सर. कि नहीं? ओके. तो इसके पीछे क्या साइंस है वो समझाता हूं मैं आपको. आप ये मान लो ये अर्थ एंड आप ये मान लो दिस इज होराइजन. ये होराइजन. यू आर स्टैंडिंग हियर. और आप तो पहले से एक बात जानते हो कि सन राइजेस 2 minutes अर्ली. before actual sunrise and sets 2 minutes after. After. और आप ये भी जानते हो कि अर्थ के चारों तरफ देयर आर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. Atmosphere. एटमॉस्फेयर. सब तो पता ही है आपको. देखो देयर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. But why the sun appears red, that we are going to discuss. Sun red क्यों दिखाई देता है? सनराइज और सनसेट के वक्त सन होराइजन के नीचे होता है, फिर भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन an image of the sun is seen above horizon. ठीक है. और ये जो सनलाइट अर्थ का एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है उसका स्कैटरिंग होगा कि नहीं ये बताओ. यस सर. स्कैटरिंग आपको अगर मैं पूछूं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
इनका स्कैटरिंग मैक्सिमम होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो जब सनलाइट अर्थ का एटमॉस्फेयर में एंटर होगा तो उससे वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर निकल गया स्कैटर होके, ठीक है। फिर ब्लू, देन ग्रीन है, फिर ग्रीन भी बाहर हो गए, फिर येलो, ऑरेंज और रेड का मिक्सचर आप तक पहुंच पा रहा है, क्यों? Because they have low scattering. बस यही रीजन है, दे हैव द लीस्ट स्कैटरिंग बिकॉज ऑफ द हायर वेवलेंथ। तो कौन सा कलर लाइट का पेनिट्रेशन एबिलिटी ज्यादा है? Red. रेड, ये सब Red. का, रेड ऑरेंज ये सब का, तो वो आप तक पहुंच पाएगा। लेकिन आफ्टरनून में ऐसा क्या होता है कि हम लोग को येलोइश इफेक्ट दिखाई देता है, वो भी समझा देता हूं। वो अगर समझ में आ गया तो आपका काम बन गया। ये अर्थ, ठीक है, और ये मानो आप एटमॉस्फेयर, सॉरी यहाँ एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, मैं बोर्ड में समझाता हूँ आपको। एकदम रीजनिंग जो है वो अभी बता रहा हूं मैं, और थोड़ा सा दिमाग यूज करना। दिस इज अर्थ, और मैं इस लाइन को यूज करूंगा एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का थिकनेस ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है कि नहीं सब जगह पे? ऑलमोस्ट Yes, sir. Yes, sir. यूनिफॉर्म है। और ये है होराइजन। आप मुझे सिर्फ ये बताना कि सन ओवरहेड है यहाँ पे और सन बिलो होराइजन है इधर। यू आर स्टैंडिंग हियर, आप तक सनलाइट पहुंच रहा है, ठीक है। सनलाइट इज रीचिंग योर आईज। यहां से जब सनलाइट आपका आईज में आता है, एट दैट टाइम इज इट क्रॉसिंग ग्रेटर स्ट्रेच ऑफ एटमॉस्फेयर टू रीच योर आईज? Yes, sir. कंपेयर टू द आफ्टरनून पार्ट। आफ्टरनून पार्ट में जब सनलाइट अर्थ का एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एयर का तो बहुत कम स्ट्रेच क्रॉस करके आपके पास पहुंच गई, Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल नेचर। अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ जो स्फेयर है, उसकी वजह से ऐसा इफेक्ट होता है कि नहीं कि होराइजन से जो लाइट आ रहा है एटमॉस्फेयर का ज्यादा स्ट्रेच। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि होराइजन ये राइट लेफ्ट में थिकनेस ज्यादा है, वैसा नहीं। आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हो क्या कि when sun is in the horizon, when sunlight is entering into the earth's atmosphere, it has to pass greater stretch of air to reach your eyes. तो Yes. जब सनलाइट को ज्यादा स्ट्रेच क्रॉस करना है तो स्कैटरिंग भी ज्यादा होगा। स्कैटरिंग ज्यादा होगा तो लाइट का जो 7 कलर है वो सब धीरे धीरे क्या होते जाएगा? स्कैटर होते जाएगा। 7 कलर में से मैक्सिमम जो बचेगा, जिसका पहुंचने का चांसेस आपके आईज में सबसे ज्यादा, वो कौन सा कलर है? Yellow, Yellow, orange, orange, red. red. रेड। रेड का सबसे ज्यादा और थोड़ा ऑरेंज और येलो मान लेते हो, तो ये सब मिलके वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। आए समझ में? लेकिन आफ्टरनून का टाइम में, नून के टाइम में जब ओवरहेड सन होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा सनलाइट का या कम होगा? Come. Come. स्कैटरिंग कम होगा तो ब्लू कलर निकल पाया समझो, ठीक है। ब्लू के साथ थोड़ा वायलेट, वायलेट ब्लू ये सब थोड़ा निकल गया। बचा हुआ कलर जो आपके पास पहुंचेगा दैट इज प्रोड्यूसिंग दैट येलो व्हाइट इफेक्ट। थोड़ा येलोइश व्हाइट इफेक्ट होता है कि नहीं? सन को ठीक से देखा आफ्टरनून में? डायरेक्ट तो देखना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? येलोइश व्हाइट। Yes, sir. Yes, sir. सो हैव यू अंडरस्टूड द रीजन हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. So at the time of sunrise or at the time of sunset the sun appears क्या? Orange, red. Orange, Yellow, orange, red. और ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा अभी स्क्रीन पे, वो आपको और बेटर समझा देगा बात को कि लेफ्ट से जब आ रहा है तो ब्लू का स्कैटरिंग ज्यादा होगी, ब्लू वायलेट ये सब का, और राइट ओवरहेड से जो आ रहा है तो ब्लू का स्कैटरिंग कम होता है, और स्काई भी ब्लू दिखाई देता है उसको। आए समझ में? Yes, sir. Yes.
So the sun looks reddish at the time of sunrise and sunset. At the time of sunrise and sunset, the sun is near horizon. The rays from the sun have to travel much larger part of the atmosphere as shown in the figure to reach an observer on earth. देखो आप. Therefore, most of the blue light is scattered away. The red color, which has the largest wavelength, is scattered the least. Out of all the colors of sunlight, the color scattered least, that is red color, enters into our eyes. सबसे कम स्कैटरिंग किसका होगा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में से Red. रेड. तो कौन सा कलर का आपका आईज में एंटर होने का चांसेस सबसे ज्यादा हुआ? रेड. Hence the sun appears reddish both at the time of sunrise and sunset. When the sun is nearly overhead, sunlight has to pass through much smaller portion of the earth's atmosphere. The scattering is much less and the sun looks white or yellowish. Is it clear? यस सर. Yes. सर एक क्वेश्चन है. Yes. हाँ पूछो. सर जो पोल में अरोरा कैसे फॉर्म होता है? उसका ग्रीनिश इफेक्ट. हाँ सर. उसमें मैग्नेटिक फील्ड ये सब के बात है. स्कैटरिंग के साथ साथ वहां पे क्या है? मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होता है एंड दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट? ग्रीन लाइट्स. वहां सिर्फ स्कैटरिंग नहीं है. ओके. यस. और डिटेल में हम लोग बात करेंगे कोई दूसरा टॉपिक में कभी. आप क्वेश्चन याद रखना. एक्चुअली इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, कहीं और जाना पड़ेगा हम लोग को और उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिएगा. सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ वहां मैग्नेटिक इफेक्ट है और उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ऑरोरा दिखता है. नाउ डेंजर सिग्नल्स आर रेड. इसके बारे में मैंने बात किया आपसे. Out of all the colors of visible light, red color has the largest wavelength. And when sunlight passes through the Earth's atmosphere, it gets scattered from large number of molecules, atoms present in the atmosphere. And red color is the least scattered because of its longer wavelength. It can be seen from maximum distance. That is why danger signals are red. और आपने देखा होगा बड़ा बड़ा जो टावर होता है, उन टावर के एकदम टॉप में रेड कलर्ड लाइट का कुछ सोर्स लगा दिया जाता है. Yes sir. क्या बेनिफिट होता है इसका? सर एयरप्लेन्स जो रहता है उसको सिग्नल देता है कि यहाँ पे टावर है. हाँ टावर. प्लस कभी प्लेन को इमरजेंसी में या किसी हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी में थोड़ा नीचे भी फ्लाई करना पड़ सकता है. एट दैट टाइम ये उनको गाइड करेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर. हैव यू अंडरस्टूड? Yes sir. रेड कलर्ड बल्ब भी क्यों यूज किया जाता है? रेड कलर लाइट ही क्यों यूज किया जाता है? पेनिट्रेशन ज्यादा है. ज्यादा डिस्टेंस से पहले पता चल जाएगा ना कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन. हैव यू अंडरस्टूड? Yes sir. यस. तो अभी एक टॉपिक और बचा है. मतलब अभी मैं चैप्टर खत्म करने का ही टारगेट में लग गया हूं, तो एक ही टॉपिक बचा है तो कंप्लीट कर लेते हैं. और यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस. Tyndall effect is nothing but scattering of light. The phenomenon of scattering of light by colloidal particles. क्लास 9 में मिला होगा colloids. colloid का particles बहुत छोटा भी नहीं होता, बहुत बड़ा भी नहीं होता. colloid का particles light scatter करके उसका path आपको दिखाई देता है कि नहीं? Because of that. Yes, sir. And this phenomenon is called what? Tyndall effect. और Tyndall effect आपको अच्छा से आपने डे टू डे लाइफ में भी आपने कभी देखा होगा. like this. When sunlight enters through the canopy of dense forest, there is Tyndall effect. When sunlight enters into a dark room में थोड़ा अगर डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल होगा, एयर में पार्टिकल्स ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छा से इफेक्ट होगा. सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? Tyndall effect. और हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं? हम लोग ब्लू कलर लाइट को स्कैटर करने का एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे. बहुत इजी है. इफ यू लुक एट दिस डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. हाँ बोलो. सर जो अगर हम लोग को पूछता है कि स्काई ब्लू क्यों अपीयर होता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ड्यू टू टिंडल इफेक्ट. ना, ड्यू टू स्कैटरिंग वाला बात समझाना पड़ेगा. Tyndall इफेक्ट उतना प्रॉपर नहीं. ओके सर. ठीक है. सो दिस इज सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट is allowed to fall on a lens, convex lens, to produce parallel beam of light.
This parallel beam of light is allowed to pass through colloid. This parallel beam of light is allowed to pass through colloid. It is allowed to pass through what? Colloid. और colloid का particles आपको पता light को scatter करेगा. So what happens when light falls on these particles? These particles start scattering what? These particles Blue start light. scattering blue light. The whole mixture will appear blue. पूरा mixture जो है वो blue हो जाएगा. आपने मिक्सचर बनाने के लिए केमिकल जो यूज किया था कोलॉइड बनाने के लिए वो है सोडियम थायोसल्फेट. ओके, और थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कोलॉइड बन जाएगा इधर. और वो कोलॉइड से जब आप व्हाइट लाइट पास कर रहे हो तो वो मिक्सचर ब्लू हो गया. क्यों ब्लू हो गया? व्हाई दैट मिक्सचर अपीयर्स ब्लू व्हेन लाइट इज अलाउड टू पास? Because of the scattering of blue light. और ब्लू ही स्कैटर क्यों हुआ? ब्लू ही ज्यादा स्कैटर क्यों होता है? Because of presence of fine particles. एंड फाइन पार्टिकल से ब्लू क्यों स्कैटर होता है? Because blue has less wavelength. Good. The least is the wavelength, the more is the scattering, and very fine particles scatter blue light. Now, अब बचा हुआ लाइट जो है ज्यादा इधर स्कैटरिंग वगैरह हो गया, बचा हुआ लाइट को जब पास करेंगे हम लोग on other side through a lens and converge at a point, तो यहाँ पे रेड ऑरेंज इफेक्ट क्यों दिखता है? Because the other light has already scattered. Most of Other the colors colors. scattered, लेकिन रेड ऑरेंज का स्कैटरिंग मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम. Minimum. मिनिमम क्यों? Because of high wavelength. Because of that wavelength. So I think you've understood this. Yes, sir. और इसको Yes, एक बार sir. अच्छा से रीड कर लेना आप लोग. फ्रॉम माय साइड चैप्टर का एक बार एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे. कौन सा चैप्टर बचा हुआ आपका? Sir, light, yeah, should Sir, question solved. टर्म Light वन करा का दीजिए ना. कोर्स ऐसे तो पूरा हो गया है सर, पर आपने कहा था कि लाइट आप करवाओगे लाइव. हाँ हाँ, तो लाइट और एसिड बेस्ड सॉल्ट मैंने आपको लाइव क्लास में नहीं कराया ना, हाँ सर, आप करा दीजिए. तो वो करवा देता हूँ और साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट वाला भी डिस्कशन कर देता हूँ मैं आपका जो टर्म 1 एग्जाम का है. ठीक है. और एक और इंफॉर्मेशन देना था आपको